एक ग्लोबल, आप समझ लें, एक फर्म है, उसका नाम है ब्रोकरेज जेफरीज, ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज। उन्होंने एक एस्टिमेट किया है कि भारत के अंदर तकरीबन 130 बिलियन डॉलर्स सालाना शादियों पे लगा दिए जाते हैं, जबकि अमेरिका के अंदर 70 अरब डॉलर के करीब पैसा लगाया जाता है। और अब जो भारतीय गवर्नमेंट है वो कह रही है अपने अमीर लोगों को, सेलिब्रिटीज को, कि वो शादियां जो हैं वो भारत के अंदर करें। और कहा यह जाता है कि ऑन एवरेज, अगर बड़ी एवरेज शादी हो भारत के अंदर, तो उसके ऊपर मिनिमम जो है वो $15,000 के करीब शादी हो जाती है। $15,000 पाकिस्तान में तो मेक्स अबाउट, आजकल मेरा ख्याल है कोई 50 लाख 45 लाख के करीब पैसा बन जाता होगा। इंडिया में मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा तो नहीं, मेरा ख्याल है कोई 15-16 लाख रुपए बनता होगा, शायद इससे भी कम बनता होगा। बहरहाल, द क्वेश्चन इज कि द वर्ल्ड स्टार्टेड टेकिंग नोटिस ऑफ इंडियन वेडिंग्स। ये होता है कि दुनिया अब हर चीज पे भारत का नोटिस कर रही है। अब फॉर एग्जांपल, जो गुजरात के अंदर अनंत एंड राधिका की शादी हुई, जो अंबानी के कहा जाता है सबसे छोटे बेटे हैं, तो $150 मिलियन लगाए, जिसमें मार्क जकरबर्ग भी थे, बिल गेट्स भी थे, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी थी, रिहाना भी थी, सारे मतलब सारे बड़े बड़े अमीर लोग आए हुए थे। ठीक है जी। और मुकेश अंबानी वैसे ही आपको पता है एशिया के सबसे वेल्दीएस्ट मैन है। ये चीज जो है ना वो हमें थोड़ी सी बताती है। और अब फॉर एग्जांपल, क्योंकि इंडिया के अंदर स्टार्स की शादियां हैं, बड़े लोगों की शादियां हैं, इमेजिन करें ना यार, कहाँ 70 अरब डॉलर में पूरा अमेरिका शादियां कर रहा है। मतलब 40 करोड़ के करीब आबादी है उनकी। इंडिया की आबादी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इंडिया के अंदर जो स्टाइल है शादी करने का वो डिफरेंट है। ठीक है जी। और जिसे आप कह लें कि सेकंड, जो इंडिया की जो मार्केट है, अमेरिकन सेकंड नंबर पे आते हैं। ठीक है जी। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पीछे पड़ गई है। वो कहते हैं कि ठीक है, एक तो जारी बात है, आप जो शादियां करते हैं इससे टूरिज्म कंपेन बढ़ती है। ठीक है। वो वेल्दी फैमिलीज के पीछे पड़ गई है इंडियन सरकार, इंडियन हुकूमत, कि आप जो भारत के अंदर जो सेरेमनीज करते हैं, ये जो बाहर से लोग आते हैं, कपल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल इमेजिन, जो था, मुझे बार बार नाम भूल जाता है, जमनागढ़ जो है, इफ मैंने सही नाम लिया है, तो वो जो जमनागढ़ है, वहां पे हु वुड हैव थॉट टू बी देयर अगर अंबानी ना लेके जाए। लेकिन वो उसकी सारी प्रोजेक्शन हुई गुजरात की। वो एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, मैं उनसे मिला, कहते हैं यार कितनी एम्बेरसमेंट की बात है कि सारी दुनिया के जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आ रहे हैं इंडिया, उनके जो जहाज हैं वो पाकिस्तान की सरजमीन से, पाकिस्तान की एयर स्पेस से वो नीचे होने शुरू हो गए। एंड जमुनागढ़ बिल्कुल पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर थोड़ा आगे होगा, कुछ 100-200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर आगे होगा। तो उन्होंने कहा देखो यार, ये देखो बिल्कुल जस्ट वो हमसे थोड़ा सा आगे है, और जहाज वो, लेकिन जहाज उधर उतर गए हमारी तरफ। मैंने कहा जी साड़ी तरफ कितने उतरने से, हमारी तरफ वो जहाज क्यों उतरेंगे। ठीक है जी। अब जैसे मैंने कहा ना कि अब हुकूमत, इंडिया की हुकूमत कह रही है कि बाहर शादियां ना करो जाके, आप जो बाहर की हुकूमतों को पैसे देते हो, इंडिया के अंदर पैसे दो। ठीक है जी। और अब क्वेश्चन ये आता है, जो चीज समझने वाली है, जिसको मैं समझता हूँ, इंडिया को जिस चीज का एडवांटेज हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा चीजें डॉक्यूमेंट करते हैं। हम डॉक्यूमेंट ही नहीं करते। एक तो जारी बात है, ज्यादातर पाकिस्तान का तबका मौलवी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ, मैं ऐसे कई पेरेंट्स को जानता हूँ पाकिस्तान के अंदर, जो कहते हैं नहीं, शादियों पे पैसे नहीं लगाने चाहिए, कम लगाने चाहिए। ये एक इम्प्रेशन है, बिल्कुल ठीक है, हर इंसान की चॉइस है, वो लगाना चाहे या ना लगाना चाहे। ये हमें लोगों पे छोड़ देना चाहिए, और हमें किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, और ये नहीं कहना चाहिए हाँ शादियों पे इतना पैसा लगेगा तो तभी ठीक है। दूसरा, जारी बात है, इसकी वजह से मुआशरे के अंदर एक तफरीक भी, तकसीम भी पैदा होती है। कई लोग समझते हैं जी कि ये बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, लोग उसकी कॉपी करना चाहते हैं, इस तरह के मसले मसाइल भी होते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जारी बात है, मसला थोड़ा डिफरेंट है। हमारे यहाँ क्योंकि मौलवियों का राज है, मौलवी फोकस करते हैं ज़्यादा शादियों करने पे, वो फोकस कम करते हैं कि किस तरह कर रहे हैं। जिन लोगों ने एक एक शादी करनी होती है, उनका दिल होता है कि हम अच्छी शादी करें, इसको यादगार बनाएं, हमेशा के लिए इसको वो करें। अब ये जो जेफरीज
जो ग्लोबल ब्रोकर जेफरीज है, ठीक है जी। अब दुनिया की जो नजरें हैं वो इंडिया की शादियों पे पड़ गई हैं, एंड अबव ऑल इंडिया उससे क्या कह रहा है कि इंडिया अपनी जो कल्चरल प्रोजेक्शन है वो उससे कर रहा है। हाउ कम वन वुड हैव नोन, भाई ठीक है, रिहाना आई, सारा कुछ हुआ, लेकिन जो इंडिया का कल्चर है, फॉर एग्जांपल वहां पे वो क्या नाम है, दिलजीत जो एक सिंगर है, और बहुत सारे सिंगर आए हुए थे, सबने जो गाने गाए, ठीक है, गोरों ने भी डांस किया, एंजॉय किया, मतलब आप अपने मुल्क को दिखाना कैसे चाहते हैं। सो इंडियंस अपने मुल्क की जो ग्लोबल आउटलुक है वो इस अंदाज से चाहते हैं। हम अपनी जो ग्लोबल पाकिस्तान की जो ग्लोबल आउटलुक है वो किस अंदाज से है कि ये तो दहशतगर्दी है, उधर एक्सट्रीमिज्म है, उधर मौलवी है, उधर जला देते हैं, उधर मार देते हैं। आप उधर इस इश्यू पे बात करेंगे, आपको पकड़ लेंगे, आपको 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 जिंदा जला देंगे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक नया ट्रेंड इमर्ज होना शुरू हो गया कि जो बंदा, लोग जो हैं वो मॉब जस्टिस पे आ गए हैं, वो कोई भी इशू हो, मतलब वो जरूरी नहीं मजहबी इशू हो, वैसे ही भी वो कोई चोर भी बेचारा पकड़ा जाए, छोटी मोटी चोरी करते तो उसको भी बस जिंदा जला दो यार, अब ठीक है जी, हम बड़े तंग आए हुए हैं ऑल दैट। ठीक है, सो इंडिया की जो प्रोजेक्शन है वो कल्चरल प्रोजेक्शन है। इस कल्चरल प्रोजेक्शन का फायदा उठाते हुए एक तो इंडियन, जारी बात है, अपनी जो सोसाइटियल वैल्यूज हैं वो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दे आर शोइंग देयर फाइनेंशियल मसल्स भी दिखा रहे हैं। देन दे आर आल्सो शोइंग देयर फैमिली बॉन्ड्स, ठीक है जी। एंड देन दे आर शोइंग दैट हाउ इमोशनली दे आर अटैच्ड विद द फैमिली। ये बड़ी अहम बात होती है। आपको पता है इस वक्त अमेरिका के अंदर एक बहस हो रही है कि कितने परसेंट जो फैमिलीज हैं, आप इकोनॉमिस्ट में जाइए पढ़िएगा, कि कितने परसेंट जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। हाउ कम यू कैन लीव योर पेरेंट्स, आप अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज कि ये इंडिया के कल्चर की भी वैल्यू है, इंडिया की सोसाइटियल वैल्यूज भी सामने है। अमेरिका और वेस्टर्न ममालिक इंडिया के फाइनेंशियल मसल्स देख रहे हैं, वो देख रहे हैं अच्छा इनके पास पैसा है, इनको सजेस्ट करो शादियां कैसे होती हैं।